हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। और आप सब कैसे हैं? ठीक होंगे। मेरी तबीयत आज ठीक नहीं थी और मेरी बीवी की भी तबीयत ठीक नहीं थी। और जिस दिन बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है और ख़ुद की, तो पूरा घर ही बीमार जैसा लगता है। तो क्या करें, लेकिन मैनेज तो करना ही पड़ता है। और मेरे पास मेड भी नहीं है, तो मैं सारा काम खुद ही करती हूँ। तो सुबह से आज लेट हो गया, संडे का दिन है, तो मैं सोच रही हूँ बेडशीट लगा लूँ। आज हस्बैंड डॉक्टर के पास लेके गए हैं उसे, जब तक कि मैं आने से पहले सारा काम कंप्लीट कर लूँगी, ताकि मैं उसको टाइम दे सकूँ। और देखिए, मैं सारा बेडशीट लगा लूँगी। बेडशीट लग जाता है तो घर थोड़ा सा अच्छा लगता है। और बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है तो और दिल सा भी नहीं लगता काम करने में। और मैं 2-3 दिनों से शूट भी नहीं कर पा रही थी, उसकी तबीयत ख़राब थी। और आजकल बारिश भी हो रही है और धूप निकल रही है, उसकी वजह से सारे बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही है और हमें भी खांसी जुकाम बुखार लग रहा है। तो मैं बेडशीट लगा के आ गई हूँ और सोफ़ा वोफ़ा सारा क्लीन कर लूँगी। तो देखिए, मेरी सोफ़ा क्लीन करने के बाद मैं अच्छे से उसको डस्टिंग, पूरे घर की डस्टिंग भी करूँगी। यहाँ बाहर का वेदर ऐसा होता है कि इतनी धूल आती है, इतनी धूल आती है, थोड़ा सा गेट खोलो हवा के लिए और पूरा धूल घर में भर जाता है। और ये देखिए मेरे किचन का हाल, बच्चे ला ला के। आज मैंने सुबह नाश्ता बस चाय पराठा ही बना दिया था कि जल्दी बन जाए, तो वही सबका नाश्ता सब खा खा के ऐसे ही रख दिए हैं। और फिर मैं अब किचन में आई हूँ, तो देखिए उसको समेटती हूँ फटाफट से। मैं सोचती हूँ उनके आने से पहले मेरा सारा घर साफ़ हो जाए। और आप लोग कैसे हैं? खुश रहिए। आजकल खुश रहने के बहाने होने चाहिए कि अपने आप को खुश रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई दूसरा खुश करने नहीं आएगा और आपकी कोई प्रॉब्लम भी पूछने नहीं आता है कभी भी। बस खुशी में ही सब आते हैं। और आपको अगर आपकी तकलीफ़ है तो आपको खुद ही मैनेज करना होगा उसमें। तो मैं फटाफट से अपना गैस स्टोव साफ़ कर लूँगी। और बेटी और वो शाद आने ही वाले हैं, वो दोनों ही चले गए थे और मैं नहीं गई। मैंने सोचा कि ये दोनों पास में ही डॉक्टर हैं, तो वो खुद उनको बुलेट से दिखा लाएंगे। तो इसलिए मैं घर में जब तक क्लीनिंग का काम कर लूँगी, ताकि घर भी थोड़ा साफ़ सुथरा लगे। घर अगर गंदा सा लगता है तो और पूरा घर बीमार सा लगता है। देखिए मेरा बेटा आ गया है, मैं पूछ रही हूँ उससे, बाबू इधर देखो, तबीयत ख़राब है तबीयत ठीक तेरा? नहीं है। हाँ। अच्छा, आराम कर लो। तो ये लॉलीपॉप ले करके आया है और ये आते ही ये अपना कलर करना शुरू कर दी। इन लोगों को कलर करके बिठा दीजिए, थोड़ा बिज़ी रहे, वरना फ़ोन ही चलाते रहेंगे। और शाद है, उसको थोड़ा सा फ़ोन देना ही पड़ता है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है और फिर नहीं तो रोते रोते रहते हैं बच्चे। तो मैं फटाफट से अपना किचन साफ़ कर लूँगी और ये सारा साफ़ कर दूँगी। धीरे धीरे काम बढ़ ही जाता है, जितना भी आप जल्दी सोचिएगा कि जल्दी जल्दी कर ले, तो लेकिन काम बढ़ ही जाता है। तो मैं फटाफट से साथ साथ अगर सिंक एरिया को अच्छे से उसके वॉल भी साफ़ कर लेते हैं ना, तो सारा सा साफ़ हो जाता है। और आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। और देखिए मेरा किचन साफ़ हो गया है फटाफट से। छोटे से किचन को मैनेज करना भी बहुत टफ़ काम है। सारा सामान समझ में नहीं आता किधर रखें, कहाँ रखें, बस साफ़ करते जाएं और हटाते जाएं, यही काम रह गया आता है बस। तो मैं अब सारा से साफ़ कर लूँगी और पानी को निकाल दूँगी सारा। और ये बहुत ज़्यादा ना खिड़की से भी डस्ट आया था, कल बहुत बारिश हुई रात में, और शाम को बारिश भी ना दिल्ली में इतनी हो रही है कि बस पूछिए ही मत। बस सारा मैंने वो भी साफ़ कर दिया, सारा पानी टपक रहा था। अब साथ साथ बस लगे हाथ आप गेट वेट भी साफ़ कर लेते तो बस साफ़ लगता है किचन। तो मैं सारा किचन अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और देखिए 1 मिनट का काम था बस गेट पोंछना, और हम उसी में लगते हैं साफ़ कर लें। और देखिए सारा साफ़ हो गया है। अभी अंडे का बास्केट काफ़ी दिनों से ऐसे ही रखा हुआ था, कभी गर्मी भी पड़ती है, धूप भी पड़ती है, धूप की वजह से फिर एग ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इसको क्लीन करके और एक बास्केट में करके अच्छे से धो के रख दूँगी। मुझे धुले हुए रहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, वरना मुझे पकड़ने में अजीब सा लगता है। तो इसलिए देखिए क्लीन कर लिया, और शादी लोग खेलने में लगे पड़े, जब तक मैं सोच रही हूँ डस्टिंग कर लूँ। और डस्ट भी इतना ऐसा रहता है कि एक दिन आप क्लीन नहीं करिएगा तो लगेगा कि कितनी मिट्टी है, और उसी जगह पे दिखाई देगा जहाँ पे आप साफ़ नहीं करिएगा। कभी कभी क्लीन छूट जाए तो बस ऐसा ही दिखता है। तो मैं इसको भी यहाँ पे ही बास्केट रखा रहता है। किचन छोटा सा है तो मैं हॉल में ही ला के रख देती हूँ ये आलू प्याज का, और कोई गेस्ट आती तो मैं अंदर रख देती हूँ इसको। अब टेबल को अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी।
जो जो चीज़ क्लीनिंग की, डस्टिंग बहुत ज़रूरी है। डस्टिंग के बिना तो घर लगता ही नहीं है साफ़ हुआ है। जगह जगह से इतने डस्ट भरे रहते हैं ना हर जगह पे। तो और आप सब बताइए, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? सब अच्छे से रहिए और कैसा चल रहा है मुझे बताइएगा, ठीक है। और शायद फ़ोन चला रहा है, मैं बोल रही हूँ फ़ोन रख दो बाबू, तो कह रहा है नहीं मुझे देखना है। और बच्चे बीमार रहते हो तो देना ही पड़ता है, अब क्या कर सकते हैं। अब घर में कोई है भी नहीं पकड़ने के लिए, तो फ़ोन ही थोड़ी देर देख लो। फ़ोन से भी आजकल सबको तो फ़ोन ही चलाने का दिल करता है, बस थोड़ा सा काम से फ्री हो तो देखने का मन करता है, बस फ़ोन देख लो। आजकल अपनी अपनी लाइफ में इंसान सब फ़ोन में ही घुसे रहते हैं और फैमिली दूर दूर रहते हैं। तो फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू पोछा इन लोगों के आने से पहले सोचा था कर लूँगी, लेकिन हो नहीं पाया। धीरे धीरे काम बढ़ ही जाता है बस। बच्चे आ गए, हस्बैंड अभी आए नहीं है, कोई काम से बाहर गए हैं। अभी चावल का डब्बा भी ख़त्म हो गया था, तो मैं फिल करने से पहले एक बार इसको वॉश कर लूँगी और वॉश करके इसको ड्राई होने दूँगी, तो फिर चावल बाद में रख लूँगी। तो अच्छे से इसको बताओ फिल होने के बाद एक ऑप्शंस भी रहता है कि अच्छे से क्लीन कर लो, नहीं तो फिर तुम वो क्या कर रही हो? 2-3 मंथ तक चलता ही रहता है, फिर डब्बे में रहता है। तो अच्छे से इसको मैं क्लीनिंग कर लूँगी। क्लीनिंग करके, और इन लोगों की मस्ती चल रही है, देखिए बातचीत कर रहे हैं आपस में ही, धीरे धीरे बातचीत करके लड़ाई में बदल जाएगा। बस अभी ये लोग एक दूसरे को सॉरी वॉरी करते रहते हैं। और वो शायद उसके साथ खेलना चाहता है, वो खेलती ही नहीं है कि मेरे साथ मम्मी ये खेलता नहीं। देखो लोगों की बातें चल रही है। अब मैं थोड़ा सा पोछा लगा लेती हूँ। झाड़ू जितना भी लगा लीजिए, जब तक कि आप पोछा नहीं लगाइएगा, जब तक कि घर लगेगा ही नहीं कि साफ़ हुआ। बार बार धूल मिट्टी सी पैर में लगती रहती है, इसलिए मैं अब पोछा लगा लूँगी फटाफट से। टेक केयर, फटाफट से मेरी सब्सक्राइब। क्लीनिंग